मंकी पॉक्स को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल इमरजेंसी घोषित किया है। ऐसे में केंद्र के साथ साथ दिल्ली सरकार अलर्ट मोड पर है। मंकी पॉक्स के लिए जरूरी तैयारियां की जा रही है। सफदरजंग को डेडिकेटेड सेंटर बनाया गया है। आरएमएल लेडी होल्डिंग को भी आइसोलेशन वार्ड के लिए चुना गया है। चलिए आज की इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं क्यों मंकी पॉक्स को लेकर सरकार की चिंताएं बढ़ने लगी है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। मंकी पॉक्स को लेकर केंद्र सरकार ने एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट पर निगरानी रखी जा रही है और सफदरजंग अस्पताल को डेडिकेटेड सेंटर बनाया गया है। अगर किसी मरीज की पहचान होती है तो उसे सफदरजंग भेजा जाएगा। आरएमएल और लेडी होल्डिंग को भी आइसोलेशन वार्ड के लिए चुना गया है। वहीं एम्स में सस्पेक्टेड मामलों के लिए 5 बेड का आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है। पिछले दिनों डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स को लेकर ग्लोबल इमरजेंसी घोषित की, लेकिन राहत की बात यह है कि अभी तक मंकी पॉक्स का एक भी केस देश में सामने नहीं आया है और इसका संक्रमण कोविड की तरह हवा में नहीं बल्कि संक्रमित मरीज के संपर्क में आने से फैलता है। डब्ल्यूएचओ के अधिकारी का कहना है कि ये पुराना स्ट्रेन है और कोई कोविड नहीं। इसके प्रसार को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला का कहना है कि मंकी पॉक्स पर इमरजेंसी घोषित होने के बाद हम एक वैक्सीन बना रहे हैं और उम्मीद है कि 1 साल के अंदर बना लेंगे। भले ही देश में अभी तक मंकी पॉक्स के एक भी मामले सामने नहीं आए हों, लेकिन केंद्र सरकार ने सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है। नई दिल्ली में जहां एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले लोगों की जांच शुरू कर दी गई है, वहीं सफदरजंग अस्पताल को डेडिकेटेड सेंटर बनाया गया। इसके अलावा आरएमएल और लेडी होल्डिंग को भी आइसोलेशन वार्ड के लिए चुना गया। एम्स के सस्पेक्टेड मामलों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। जानकारी के अनुसार कोविड के बाद किसी भी प्रकार के वायरस को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ द्वारा किसी भी प्रकार के पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। पिछले दिनों डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स को लेकर ग्लोबल इमरजेंसी घोषित की है, जिसके बाद भारत में भी इसको लेकर हलचल तेज हो गई है। हालांकि इस वायरस को लेकर 2022 में भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की गई थी, लेकिन इस बार चिंता की बात इसीलिए ज्यादा है क्योंकि वायरस में म्यूटेशन यानी बदलाव बताया जा रहा है। इस म्यूटेशन के संक्रमण से मौत का खतरा ज्यादा है। हालांकि भारत के लिए राहत की बात यह है कि अभी तक इस वायरस के संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। इसका संक्रमण कोविड की तरह हवा में नहीं बल्कि संक्रमित मरीज के संपर्क में आने से फैलता है। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स परिवार से ही एमपॉक्स भी है, जो ह्यूमन टू ह्यूमन एक दूसरे में पहुंचता है। ये डीएनए वायरस है जिसका साइज आमतौर पर बाकी वायरस से बड़ा होता है और ये हवा में एयर टू एयर नहीं फैलता, बल्कि मरीज के संपर्क में आने से, संक्रमित इंसान के रैश या फोड़े के पानी के संपर्क से और सेक्सुअल रिलेशन से फैलता है। और जानकारी के अनुसार सफदरजंग अस्पताल को इसका डेडिकेटेड सेंटर बनाया गया है। अगर एयरपोर्ट पर किसी पॉजिटिव मरीज की पहचान होती है तो उसे इलाज के लिए सफदरजंग भेजा जाएगा। यहाँ पर डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी गई है और एक स्पेशल वार्ड तैयार किया गया है। वहीं एम्स के अनुसार AB7 को होल्डिंग एरिया बनाया गया है, जहाँ पर संदिग्ध मरीजों को आइसोलेशन के लिए 5 बेड्स रिजर्व रखे गए हैं। दिल्ली सरकार ने अपने 3 अस्पतालों को मंकी पॉक्स के संदिग्ध और कंफर्म मरीजों के इलाज और मैनेजमेंट के लिए आइसोलेशन रूम बनाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी और उन्होंने बताया कि अभी तक यहाँ कोई मरीज नहीं पाया गया है। जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार के 3 अस्पतालों यानी LNJP, GTB और बाबा साहेब आम्बेडकर को इस बीमारी के संदिग्ध और कंफर्म मरीजों के लिए आइसोलेशन रूम बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि LNJP को नोडल सेंटर बनाया गया है। इसके सपोर्ट में अन्य 2 अस्पताल स्टैंड बाय मोड पर रखे गए हैं। LNJP में इस संक्रमण के लिए कुल 20 आइसोलेशन बेड्स रिजर्व किए गए हैं और 10 कंफर्म मरीजों के लिए रखे गए हैं। GTB अस्पताल और बाबा साहेब आम्बेडकर के ऐसे मरीजों के लिए 10-10 बेड्स हैं, जिनमें से प्रत्येक में 5-5 बेड संदिग्ध मामलों के लिए होंगे। मंकी पॉक्स को लेकर हमारी चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हमारे पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान में इस वायरस की पुष्टि हो चुकी है, जो कहीं ना कहीं संक्रमण के विस्तार की वजह हो सकता है। इस बार ये वायरस में बदलाव भी देखा जा सकता है। जो नया वेरिएंट फैल रहा है वो पहले से ही कहीं अधिक घातक है। ये क्लेड 1B सब वेरिएंट है, जिसकी पहली बार पिछले साल सितंबर में पहचान की गई थी। अब तक ये वायरस कांगो में 500 से अधिक लोगों की जान ले चुका है। पाकिस्तान में भी एक मामला दर्ज किया गया है। वहीं अब तक की सूचना के अनुसार मंकी पॉक्स का बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव देखा जा रहा है और रिपोर्ट के अनुसार कुल मामलों में 70% संक्रमण बच्चों में देखा जा रहा है और उनकी मौत का प्रतिशत भी अधिक है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।